Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today I am going to start with part 3 of exercise 8. Question number 14. ये क्वेश्चन में मैं आप लोग को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक चीज सिखा दूं, बता दूं इनफैक्ट। देखो, मेरे को याद नहीं है मैंने एक्सप्लेनेशन में आप लोग को चीज बताया था या नहीं बताया था, बट अगर आपको कोई भी चीज दिया हुआ है, फॉर इंस्टेंस एक्स दिया हुआ और उसके ऊपर आपको ये रूट का फंक्शन बैठाया गया है, तो फॉर इंस्टेंस यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है तो आप इसको x की पावर 1/2 लिख सकते हो। अगर यहाँ पे x की पावर रूट फंक्शन है लेकिन यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जैसे 3, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो x की पावर 1/3। अगर आपको ऐसा बना के दिखाया हुआ है, ये रूट का फंक्शन यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो भी हो जाएगा x की पावर 1/2। एंड अगर आपको दिया हुआ है जैसे x की पावर 4, तो ये हो जाएगा x की पावर 1/4। आई होप यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस। रूट फंक्शन दिया हुआ है तो पावर 1/2, रूट फंक्शन दिया है 3 लिखा है तो पावर 1/3, रूट फंक्शन दिया है 2 लिखा है तो पावर 1/2, रूट फंक्शन दिया है 4 लिखा है तो पावर 1/4। दीज टू आर द सेम थिंग। मोस्टली ये चीज़ लिखा जाता है, ये चीज़ कभी लिखा नहीं जाता है, बट अगर आपको टीचर को कंफ्यूज करना होगा तो आपको ऐसा भी दे देगा, ठीक है, वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, सिमिलरली अगर आपको दिया हुआ है x की पावर n, तो ये हो जाएगा x की पावर 1/n। ये पावर नहीं है, ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट n अगर आपको दिया हुआ है तो ये हो जाएगा x की पावर 1/n, ठीक है। So I hope you are able to understand this. Now ये क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन के ऊपर, इस वाले टर्म के ऊपर मैं यही वाला चीज को, इसी वाले ऑब्जर्वेशन को इम्पोज करूंगा। देखो 2 की पावर 2 दिया हुआ है ना, यहाँ पे स्क्वायर रूट था, कुछ लिखा नहीं है तो मैं पावर 1/2 ही लूंगा, पावर 1/2 ले लो। मल्टीप्लाइड बाय 256 है, इसकी पावर हो जाएगा 1/4, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय 64 है, इसकी पावर हो जाएगी 1/3। अभी इस वाली चीज को आप छोड़ दो, इस पे दिमाग मत लगाओ, अभी इस चीज को हम लोग को और सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है। अब देखो 2 की पावर 2 है, ये भी 2 है, काट दो, बचा क्या 2 टाइम्स 256 होता है आपका 4 की पावर 4, ठीक है। अच्छा, अब ये 4 कट जाएगा तो बचा क्या आपका 4 बचा। कैसे, आप लोग को हो सकता है समझ ना आया हो। देखो 256 की पावर 1/4 है, और ये क्या होता है 4 की पावर 4 1/4, तो ये दोनों कट जाएगा तो बचा क्या आपका 4 बच गया, समझे। अच्छा, अब देखो यहाँ पे 64 की पावर 1/3 दिया है, और 64 किसका क्यूब होता है, 64 होता है 4 का क्यूब, ठीक है। 4 की पावर 3 होल की पावर 1/3, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये क्या बन गया 2 टाइम्स 4/4, ये कट गया, बचा क्या 2 बचा, हो गया। अच्छा, अब इस वाले टर्म को आप सिंप्लीफाई करो, उम्मीद करता हूं भूले नहीं हो इसके बारे में। अच्छा, कैसे सिंप्लीफाई करोगे, ये देखो 1/2 की पावर -2 है, तो सबसे पहले आप क्या करो ना, पावर नेगेटिव है तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, ये हो जाएगा 2 की पावर 2, और जो कि होता है 4। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करो इससे, तो ये जाएगा 2 -4 इज इक्वल्स टू -2। दिस इज योर आंसर। ऑल राइट, पार्ट नंबर 2, इसमें देखो आपको दिया हुआ है 3 की पावर -6/7, 4 की पावर -3/7, 9 की पावर 3/7, 2 की पावर 6/7, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर -2। इसमें मैं क्या करने वाला हूं, मैं आप लोग को पहले ही बता दूं, मैं यहाँ पर 3/7 को n अज्यूम करने वाला हूँ, ठीक है। अज्यूम कर लो इसको, क्योंकि इससे हम लोग का कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। अब देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इस पूरी की पूरी चीज को 3 की पावर -2n टाइम्स 4 की पावर -n टाइम्स 9 की पावर n टाइम्स 2 की पावर 2n। अब देखो 3 की पावर -2n, इसको आप ऐसे ही लिख लो। 9 क्या होता है, 3 की पावर 2 होता है, तो हो जाएगा 3 की पावर 2n टाइम्स यहाँ पे 2 की पावर 2n एज इट इज आ जाएगा, और ये 4 क्या होता है 2 की पावर 2 होता है, तो हो जाएगा 2 की पावर 2 टाइम्स -n। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आपको दिखा दूं एक बारी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कहाँ गया 2 की पावर -2n। अब देखो, अब आप बोलोगे अरे भैया ये n इतना सारा आ गया है, अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करें। समझदारों को ये चीज दिख चुका होगा, और अगर आप लोग को नहीं दिखा है तो टेंशन मत लो। करना क्या है यहाँ पे, देखो बेस सेम है, बेस सेम है, क्या करो आप पावर्स को ऐड कर दो, ठीक है। 3 की पावर 2n -2n टाइम्स 2 की पावर 2n -2n, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बचा क्या 3 की पावर 0 टाइम्स 2 की पावर 0, 1 टाइम्स 1 1। न्यूमरेटर क्या बन गया आपका 1 बन गया, ये क्या है, ये न्यूमरेटर है, ठीक है, ये न्यूमरेटर है। अब आएंगे हम लोग अपने डिनोमिनेटर पे, ठीक है, अब आएंगे हम लोग अपने डिनोमिनेटर पे, मैं इसको साइड कर दूं। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे मैं लिख दूं डिनोमिनेटर है ये। अच्छा, 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 0 होता है 1, और 2 की पावर -2 होता है आपका 1/4। इतना तो आप लोग को आता ही होगा। अब देखो क्या करना है, एलसीएम लेना है, ऊपर आएगा 16 प्लस 4 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 21/4, है ना, ये बन गया आपका डिनोमिनेटर। अब क्या करना है, आपको फ्रैक्शन ही बनाना है ना,
तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर कर दो, तो फाइनल आंसर क्या होगा आपका, वो क्या होगा 1/21/4। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाय 21/4, जो कि होता है आपका 4/21, एंड दिस इज योर आंसर। 15 पार्ट 1 में हम लोग को दिया हुआ है 32 की पावर 2/5 टाइम्स 4 की पावर -1/2 टाइम्स 8 की पावर 1/3 होल डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 64 की पावर -1/3। इसमें हम लोग को अब क्या करना होगा, एक एक करके हम लोग को हर एक टर्म को सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले देखो 32 की पावर 2/5 को आप कैसे लिख सकते हो, ये हो जाएगा 2 की पावर 5 टाइम्स 2/5, ये कट गया, ये कट गया, ये बना आपका 4, ठीक है, ओके। 4 की पावर -1/2, 4 की पावर -1/2, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 टाइम्स -1/2, मतलब पावर -1/2, ये कट गया, ये कट गया, हो गया आपका 1/2। अब देखो 8 की पावर 1/3, ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 3 टाइम्स 1 टू दी पावर 1/3, ये कट गया, ये कट गया, आपका बना 2। अब इस न्यूमरेटर को आप मल्टीप्लाई कर दो, 4 टाइम्स 1/2 टाइम्स 2 बना आपका 4, और दिस इज योर न्यूमरेटर, ठीक है, ऑल राइट। अब आते हैं अपने डिनोमिनेटर पे, ठीक है। पहला नंबर टर्म है आपका 2 की पावर -2, जो कि होता है 1/4, है ना। फिर आपको दिया हुआ है 64 की पावर -1/3। अच्छा, 64 क्या होता है, 4 का क्यूब होता है, तो 4 का क्यूब की पावर -1/3, जो कि होता है आपका ये 3 कट जाएगा, 1/4, 1/4 हो गया। अब इसको और इसको डिवाइड करो, 1/4 टाइम्स 4, जो कि होता है 1, हो गया, ये आपका है डिनोमिनेटर। अब क्या करना है, फ्रैक्शन बनाना है बस, तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, जो कि हो जाएगा आपका 4, बस दिस इज योर आंसर। पार्ट नंबर 2 में हम लोग को दिया हुआ है 5 की पावर 2x + 6 टाइम्स 25, जिसको मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर की पावर 2x - 7 डिवाइडेड बाय 125, जिसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 टाइम्स टू दी पावर 2x। इस क्वेश्चन में आपको बस बेस सेम करना है एंड पावर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, इसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट वाला पावर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2x + 12 टाइम्स 5 4x - 14। देखो ये क्या, ये जो आपका पावर है ये क्या होगा, 2 टाइम्स 2x - 7, जो कि होता है 4x - 14। समझे कैसे आया ये चीज। अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या है, 5 की पावर 6x, बिकॉज 3 टाइम्स 2x इज 6x। अब क्या, अब बस आपको पावर को सब्ट्रैक्ट और ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2x + 12 + 4x - 14 - 6x। ये 2x और 4x होता है 6x, 6x - 6x होता है 0, काट दो, तो ये क्या होगा 12 - 14 होता है -2, तो 5 की पावर -2, जो कि हो जाएगा 5 की पावर 1/5 की पावर 2, जो कि होता है 1/25, ठीक है। इसको अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो 0.04, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें हम लोग को दिया हुआ है 7 की पावर 2n + 3 - 49 की पावर n + 2 डिवाइडेड बाई 343 की पावर n + 1 होल की पावर 2/3। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि 7 की पावर 1 होता है 7, 7 की पावर 2 होता है 49 और 7 की पावर 3 होता है 343, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां हम लोग को ये वैल्यूज दिखेंगी ना, उनके जगह हम लोग इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये होगा 7 की पावर 2n + 3 माइनस 7 की पावर 2 टाइम्स n + 2 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 3 टाइम्स n + 1 टाइम्स 2/3। समझ में आया मैंने क्या किया, देखो नीचे में क्या था 343 की पावर n + 1, मैंने यहाँ पे 7 की पावर 3 लिख दिया, तो ये 3 और n + 1 मल्टीप्लाई होंगे, और बाहर में 2/3 भी था तो वो भी मल्टीप्लाई होगा, ये 3 कट जाएगा, तो बना क्या आपका फाइनल चीज 7 की पावर 2n + 3 माइनस 7 की पावर 2n + 4 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 2n + 2। अब क्या, नीचे आ जाओ आप लोग। अब यहाँ पे आप लोग क्या करो, 7 की पावर 2n टाइम्स 7 की पावर 3 लिख लो इसको, माइनस 7 की पावर 2n टाइम्स 7 की पावर 4 लिख लो इसको, डिवाइडेड बाय 7 की पावर 2n टाइम्स 7 की पावर 2। अब क्या करो, कॉमन ले लो 7 की पावर 2n, ये हो जाएगा 7 की पावर 3। इनफैक्ट मैं क्या बोलता हूँ ना, पहले 7 की पावर 2n को कॉमन लो, फिर 7 की पावर 3 को कॉमन लो, तो ये हो जाएगा 1 - 7, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। बिकॉज 7 की पावर 4 को आप ऐसे लिख सकते हो 7 की पावर 3 + 1, 7 की पावर 3 टाइम्स 7 लिख ही सकते हो ना ऐसा, तो वही चीज़ मैंने किया है यहाँ पे। नीचे क्या आएगा 7 की पावर 2n टाइम्स 7 की पावर 2, ये कट गया, ये भी कट गया। फाइनल चीज क्या बन गया आपका, इसको मैं थोड़ा सा इधर ले आऊं, ये हो जाएगा आपका 7 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 2 ब्रैकेट में 1 - 7, ये काट देगा इसको, तो ये हो जाएगा आपका 7 की पावर -6, जो कि होता है -42। दिस इज योर आंसर। पार्ट नंबर 2, इसमें हम लोग को दिया हुआ है 27 की पावर 4/3, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3 की पावर 3 की पावर 4/3 प्लस 32 की पावर 0.8,
32 होता है 2 की पावर 5। अब 0.8 क्या होता है? 0.8 को आप ऐसे लिख सकते हो 8 की पावर 8/10, ठीक है। 0.8 को आप 8/10 लिख सकते हो, प्लस 0.8 की पावर -1। अब देखो 0.8 क्या होता है? 8/10 ही होता है, इसकी पावर -1, ठीक है, ओके। अब ये 3 कट जाएगा, 3 की पावर 4 होता है 81, ठीक है, प्लस ये 5 10 को काट के 2 बना दिया, 2 8 को काट के 4 बना दिया। 2 की पावर 4 कितना होता है? 2 की पावर 4 होता है 16, प्लस 8/10 की पावर -1, इसको आप रिवर्स कर दो, ये हो जाएगा 10/8, ठीक है। ऑल राइट, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, आप लोग एलसीएम ले लो, 4 आएगा नीचे, 81 टाइम्स 4 वो हो जाएगा आपका 324, प्लस 16 टाइम्स 4 होता है 64, प्लस 5, ओके। ये हो जाएगा आपका 388 प्लस 5/4, जो कि होता है 393/4। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि हो जाएगा आपका 9 3 हो जाएगा यहाँ पे 8 1/4 और 98.25, ठीक है। ये है आपके दो आंसर, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, √32 माइनस √5 टू दी पावर 1/3 टाइम्स √32 प्लस √5 की पावर 1/3। देखो यहाँ पे मैंने जब इस एक्सरसाइज को स्टार्ट किया तो मैंने लॉस में आपको एक लॉ सिखाया था जो कहता था a की पावर n टाइम्स b की पावर n इज इक्वल्स टू ab होल टू दी पावर n। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, ठीक है। सेम चीज मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये इसको आप ले लो a, इसको ले लो आप b, और पावर क्योंकि सेम है, ये हो जाएगा ab होल टू दी पावर 1/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका √32 माइनस √5 टाइम्स √32 प्लस √5 होल टू दी पावर 1/3। ये हो जाएगा, देखो a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला तो वो हो जाता a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आई मीन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जाएगा 32 माइनस 5 होल टू दी पावर 1/3, जो कि होता है 27 टू दी पावर 1/3, और 27 होता है 3 की पावर 3 टू दी पावर 1/3। ये 3 और ये 3 कट जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 3। आते हैं पार्ट नंबर 2 पर। पार्ट नंबर 2 में हम लोग को दिया हुआ है x की पावर 1/3 माइनस x की पावर -1/3 मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 2/3 प्लस 1 प्लस x की पावर -2/3। ये क्वेश्चन को आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं। बहुत लोग क्या करेंगे, पहले -1/3 को रेसिप्रोकल लेंगे, उसको उसके बाद इन दोनों फैक्टर्स को वो लोग मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे। भैया मैं एकदम सिंपल तरीके से आप लोग को कराने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग क्या करो, x की पावर 1/3 को आप क्या कर लो, a एज्यूम कर लो, ठीक है। x की पावर -1/3 को आप 1/a एज्यूम कर लो, बिकॉज जब आप माइनस हटाओगे तो ये वाला जो इनिशियल फ्रैक्शन था वो रेसिप्रोकल ही होगा, तो आपको ये माइनस हटाने के बाद आपको मिलेगा 1/x की पावर 1/3, और क्योंकि x की पावर 1/3 a है तो ये हो जाएगा 1/a, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे इसको आप एक और चीज एज्यूम कर लो, 1/a को आप b भी एज्यूम कर लो, ठीक है। इसको ऐसे रहने दो, बट 1/a को आप b भी एज्यूम कर लो। तो अब आपको क्या मिलेगा, a माइनस बी टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। और आपको पता है ये चीज किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला होता है a³ माइनस b³ का। और आप पूछोगे भैया मेरे को कैसे पता कि ये ab है, देखो b है आपका 1/a, 1/a टाइम्स a तो 1 ही होगा ना, क्योंकि रेसिप्रोकल फंक्शन जब मल्टीप्लाई होंगे तो उसका रिजल्ट तो 1 ही आएगा। समझ में आ रहा है, तो वही किया है मैंने, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें। अच्छा, तो अब क्या होगा, देखो इस चीज को, इस पूरे चीज को मैंने ऐसे सिंप्लीफाई कर लिया, और इसका फाइनल वैल्यू भी मेरे को मिल गया a³ माइनस b³। अब क्या करना है, अब सीधा वैल्यू पुट कर देना है। a³ का वैल्यू क्या है, सबसे पहले इसको आप ऐसे लिख लो, a की पावर क्यूब माइनस b की पावर क्यूब, आई मीन 3, क्यूब नहीं है, p की पावर 3। अच्छा, a का वैल्यू क्या था, x की पावर 1/3 और इसकी पावर 3, माइनस b क्या है, x की पावर -1/3 और इसकी पावर 3। ये 3 कट गया, ये 3 कट गया, बचा क्या, x -1/x, बिकॉज पावर नेगेटिव था। बहुत लोग क्या करेंगे, अच्छा ये 3 कट गया, ये 3 कट गया, माइनस है तो ये पूरा उड़ के 0 बन जाएगा। नहीं भैया, ये 0 नहीं बनेगा, ये x ऊपर आएगा तो हो जाएगा x² -1/x, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। विल टू बी ऑनेस्ट, आप लोग चाहो तो इसको आप ऐसे भी रहने दे सकते हो, आप ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो, दोनों तरीके से आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पार्ट नंबर 1, ये क्वेश्चन है उड़ाने वाला क्वेश्चन। उड़ाने वाला क्वेश्चन क्यों, अभी आप लोग को पता चलेगा। ये बाय द वे मैं आप लोग को बता दूं एक चीज, लेजर पॉइंटर करके, ये 1 नहीं है, ये L है, ठीक है ना। ये फॉन्ट की वजह से आपको 1 लग रहा होगा, लेकिन ये L है, ये भी L है, ये भी L है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं इसको। देखो x की पावर m बाई x की पावर n होल की पावर L है, तो आप इसको ऐसे लिख लो, x की पावर ml बाई x की पावर nl। आपको पता है ना, a की पावर m
होल की पावर n है तो आप इसको a की पावर mn भी लिख सकते हो। वही चीज मैंने किया था, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये, ठीक है। ऑलराइट, टाइम्स x की पावर mn डिवाइडेड बाय x की पावर lm टाइम्स x की पावर ln बाय x की पावर mn। यहाँ पे जो मैंने मल्टीप्लिकेशन के सिंबल बनाया है ना, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग आप लोगों को लग सकता है बिकॉज मेरा x भी वैसा ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं डॉट लगा दे रहा हूँ या इनफैक्ट मैं एक एस्टेरिस्क डाल दे रहा हूँ, ठीक है, तो इंडिकेट ये मल्टीप्लिकेशन में है। अब x की पावर nl और x की पावर nl कट गया, x की पावर ml और x की पावर ml कट गया, और x की पावर mn और x की पावर mn कट गया, तो बचा क्या का 1 बच गया। दिस इज योर आंसर। ऑल राइट, आते हैं पार्ट नंबर 2 पर। ये भी वैसा ही है, उड़ाने वाला ही क्वेश्चन है, बट इसका स्टेप्स थोड़ा सा ज्यादा होगा। अच्छा, सेम चीज जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, इस क्वेश्चन में भी हम लोग करने वाले हैं। x की पावर a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी। अब देखो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पर भी वही चीज होगा, b प्लस सी b माइनस सी, यहाँ पर भी वही चीज होगा, c प्लस ए सी माइनस ए। तो जनरल चीज मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप लोग को अंदर a प्लस बी इस स्पेसिफिक क्वेश्चन का बात है, यहाँ पे आपको a प्लस बी दिया है, तो वो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आफ्टर ब्रैकेट खोलने के बाद, यहाँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा। तो मैं इसको बार बार शो नहीं करूंगा आप लोगों को, ये आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा। ये जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय एक्स की पावर सी इंटू ए माइनस बी, सी इंटू ए माइनस बी, वो क्या होगा ए सी माइनस बी सी, ए सी माइनस बी सी कर दो, ए सी माइनस बी सी डॉट डॉट माने मल्टीप्लीकेशन, एक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स की पावर ए बी माइनस ए सी डॉट एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स की पावर बी सी माइनस सी ए। अब क्या करो, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो डिनोमिनेटर से एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे, न्यूमरेटर से एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे, ये हो जाएगा। अब देखो बेस सेम है मल्टीप्लिकेशन में, तो पावर्स क्या होंगे, ऐड होंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, खत्म। नीचे आओ, ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए सी, ये कट गया। वेट ए सेकेंड, ये ए बी होगा, ये आपका ए बी होगा, ठीक है, ए बी होगा, ये भी आपका ए बी होगा, ठीक है। ये कट गया, 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 बचा क्या, एक्स की पावर 0 बाय एक्स की पावर 0 जो कि होता है 1। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन में 3 पार्ट में बता दूं तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है ये वाला क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन भी ईजी है काफी, ठीक है। अच्छा, पार्ट नंबर 1 में हम लोग को दिया हुआ है एक्स एल बाय एक्स एम रूट ओवर एल एम मल्टीप्लाइड बाय एक्स एम डिवाइडेड बाय एक्स एन, ये सब पावर्स हैं, ठीक है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। आप क्वेश्चन में देख के आपको अंदाजा मिल ही रहा होगा, एम एन दिया हुआ है टाइम्स यहाँ पे एक और दिया हुआ है एक्स एन बाय एक्स एल और यहाँ पे दिया हुआ है एन एल। देखो इसमें हम लोग बस एक स्टेप करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग इस पूरे क्वेश्चन को उड़ाने वाले हैं, ठीक है। मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बता दिया था, अगर तुम लोग को दिया हुआ है ए के ऊपर एक रूट फंक्शन है और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जैसे b, तो ये हो जाता है ए की पावर 1 बाई बी, ठीक है। सिमिलरली यहीं पे हम लोग ऐसा करने वाले हैं, एल एम दिया हुआ है तो एक्स की पावर एल ऑलरेडी है डिवाइडेड बाय एम एल हो जाएगा, ये जो एल एम है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा पावर के, डिवाइडेड बाय एक्स की पावर एम डिवाइडेड बाय एम एल, ये एम एम कट गया, ये एल एल कट गया, टाइम्स यहाँ पे आएगा एक्स, ऊपर में आ जाएगा एम डिवाइडेड बाय एम एन डिवाइडेड बाय एक्स डिवाइड टू द पावर एन डिवाइडेड बाय एम एन टाइम्स एक्स की पावर एन बाय एन एल डिवाइडेड बाय एक्स की पावर एल बाय एन एल। अच्छा, ये एम कटेगा, ये एन कटेगा, ये एन कटेगा और ये एल कटेगा। अब कौन कटेगा तुम्हें मैं ये बताता हूँ। यहाँ पे आओ, एक्स की पावर 1 बाय एम है और यहाँ पे आओ एक्स की पावर 1 बाय एम है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। एक्स की पावर 1 बाय एल है और यहाँ पे एक्स की पावर 1 बाय एल है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। एक्स की पावर 1 बाय एन है और एक्स की पावर 1 बाय एन है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। बचा क्या, बचा 1, ठीक है। दिस इज योर आंसर। आते हैं पार्ट नंबर 2 पर। इसमें हम लोग को दिया हुआ है एक्स की पावर ए बाई बी, एक्स की पावर बी बाई सी, एक्स की पावर सी बाई ए और इनका ये रिस्पेक्टिवली जो पावर हम लोग को दिया हुआ है वो दिया हुआ है। देखो बड़ा सिंपल तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हम लोग एक्स की पावर ए बाई बी को ऐसे लिख लेंगे, एक्स की पावर ए माइनस बी, ठीक है, टू दी पावर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी डॉट एक्स की पावर बी माइनस सी रेज टू दी पावर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी डॉट एक्स की पावर सी माइनस ए रेज टू दी पावर सी स्क्वायर प्लस ए सी। इसको आप एक और इस चीज को, ये चीज आप देखो, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसको आप ऐसे लिख सकते हो एक्स की पावर ए क्यूब, वेट अ सेकंड, एक्स की पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब डॉट एक्स की पावर बी क्यूब
माइनस सी क्यूब डॉट एक्स की पावर सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब देखो सारे के सारे बेसिस मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर्स क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब, ये सब एक दूसरे को काट देंगे। बचेगा क्या, बचेगा तुम्हारा एक्स की पावर 0 जो कि होता है 1 के बराबर। ठीक है, दिस इज योर आंसर। आते हैं पार्ट नंबर 3 पर। इसमें हम लोग को दिया हुआ है सेम ही क्वेश्चन है, बस डिनोमिनेटर के पावर्स कुछ कुछ में चेंज किए हुए हैं। यहाँ पर एक चीज और, यहाँ पे ये a नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा x की पावर माइनस a। ठीक है, ये होगा आपका x की पावर माइनस। ऑल राइट, अब स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले देख लो, ये हो जाएगा आपका x की पावर a प्लस बी। ठीक है, बिकॉज डिनोमिनेटर ऑलरेडी नेगेटिव है और जब a से मैं नेगेटिव चीज को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वो a प्लस बी हो जाएगा। रेस टू दी पावर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab टाइम्स x की पावर b प्लस c रेस टू दी पावर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस bc डॉट x की पावर c प्लस a रेस टू दी पावर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस ac। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab होता है x की पावर a क्यूब प्लस b क्यूब डॉट x की पावर b क्यूब प्लस c क्यूब डॉट x की पावर c क्यूब प्लस a क्यूब। आई होप यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, बेस सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पे सारा मल्टीप्लिकेशन में है और पावर्स अब ऐड होंगे तो हो जाएगा a क्यूब, यहाँ पे एक a क्यूब है, यहाँ पर भी एक a क्यूब है, तो ऐसे मैं लिख रहा हूँ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस c क्यूब। अब एडिशन में सारे टर्म्स 2 बार हैं तो ये हो जाएगा x की पावर 2 कॉमन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, x की पावर 2 a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, दिस इज योर फाइनल आंसर। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 20 पार्ट 1 में हम लोग को दिया हुआ है 1 बाई a प्लस 1 बाई b डिवाइडेड बाई 1 बाई a स्क्वायर माइनस 1 बाई b स्क्वायर। आप लोग को पता चल ही गया होगा मैंने ये सब कैसे किया, पावर नेगेटिव था तो मैंने रेसिप्रोकल कर लिया। अब देखो मैंने आपको बताया था 1 बाई a स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो, 1 बाई ए स्क्वायर हो सकता है 1 बाई ए का होल स्क्वायर, लिख ही सकते हो, ऐसा क्यों नहीं लिख सकते हो, राइट। अच्छा, मैंने आप लोग को एक और चीज मैंने बताया था, ये चीज मैंने इस चैप्टर में नहीं, इनफैक्ट ये चीज काफी सारे चैप्टर्स पहले बताया गया था आप लोग को, चैप्टर नंबर 3 में, कि a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये चीज मैंने आपको नहीं बताया था, ये चीज मैम ने आपको बताया था, बट बेसिक चीज यही होता है, राइट। अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, तो मैं वही चीज करने जा रहा हूँ। 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी डिवाइडेड बाई 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी टाइम्स 1 बाई ए प्लस माइनस 1 बाई बी। ठीक है, अब आप इसको अगर फ्रैक्शन के टर्म्स में लिखिएगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी टाइम्स 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। अब आपको दिख रहा है किसको काटना है, ये कट जाएगा, बचेगा क्या 1 बाई नीचे आ जाएगा b माइनस ए बाई ए बी, मैंने एलसीएम ले लिया इसीलिए आ गया b माइनस ए बाई ए बी। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एसेंशियली, ये देखो ये जो चीज है ना इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाई b माइनस ए बाई ए बी, जो कि होगा आपका फाइनली ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए बी बाई b माइनस ए। दिस इज योर फाइनल आंसर। आते हैं अब पार्ट नंबर 2 पर। पार्ट नंबर 2 में हम लोग को दिया हुआ है 1 बाई 1 प्लस ए टू दी पावर m माइनस n प्लस 1 बाई ए टू दी पावर n माइनस m। अब क्या करेंगे, देखो ये हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस ए की पावर m बाई ए की पावर n, है ना, प्लस 1 बाई 1 प्लस ए की पावर n बाई ए की पावर m। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा आपका a n प्लस ए एम बाई ए एन, एलसीएम ले लिया मैंने, प्लस 1 बाई ए एम प्लस ए एन बाई ए एम इज इक्वल्स टू, देखो ये आपको आप इसको ऐसे लिख सकते हो इस चीज को, लास्ट पार्ट में मैंने बताया था ना 1 डिवाइडेड बाई ए की पावर n प्लस ए की पावर m बाई ए की पावर n। अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो वही चीज मैं यहाँ पे डायरेक्टली करने जा रहा हूँ, रेसिप्रोकल कर दो आप बेसिकली इसको, तो हो जाएगा ए की पावर n बाई ए की पावर n प्लस ए की पावर m। सिमिलरली सेकेंड टर्म को भी आप रेसिप्रोकल कर दो तो ये हो जाएगा ए की पावर m बाई ए की पावर n प्लस ए की पावर m। ये इससे बराबर होगा, ये हो जाएगा ए एन प्लस ए एम बाई ए एन प्लस ए एम। ये कट गया, बचा क्या, बचा आपका 1। दिस इज योर फाइनल आंसर।